नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मॉडर्न किचन की सौगात। 4 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा 1 लाख बच्चों का खाना। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा नीति समागम को किया संबोधित। कहा, नई शिक्षा नीति देगी नई दिशा। वाराणसी हमेशा रहा ज्ञान का केंद्र। पीएम बोले, हम ऐसी व्यवस्था में रहे जहां पढ़ाई का मतलब था नौकरी। नई नीति में बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से स्किल पर जोर। इंडोनेशिया ने बाली में भारत चीन के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। लद्दाख गतिरोध और विद्यार्थियों की वापसी के मुद्दे पर हुई बात। राज्यसभा में मनोनीत होने पर पीटी उषा ने जताई खुशी। पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई, बताया भारतीयों के लिए प्रेरणा। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर नकवी का दिखा शायराना अंदाज। कहा, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त है, इम्तिहान और भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फिर लगा बड़ा झटका। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल। पोस्टर विवाद पर सीएम ममता ने महुआ मोइत्रा को दी नसीहत। कहा, कुछ बोलने से पहले लोगों की भावनाओं को समझें। पोस्टर विवाद के बीच लीना ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भारत कभी भी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। फिल्म मेकर लीना के खिलाफ जारी हुआ लुक आउट सर्कुलर। शिवराज सरकार गृह मंत्री अमित शाह को लिखेगी चिट्ठी। कर्नाटक के केरूर में 2 समुदायों में झड़प के बाद भड़की हिंसा। स्कूल कॉलेज किए गए बंद। धारा 144 लागू। बदमाशों के एक गुट ने बाजार में घुसकर गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने बवाल में शामिल 10 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ में भूमाफिया यशपाल तोमर पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 5 करोड़ की कोठी को पुलिस ने किया जब्त। फौज तैनात। गेहूं के बाद अब आटा निर्यात पर केंद्र सरकार की सख्ती। शिपमेंट के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की लेनी होगी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के एक कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह बोले, प्रदेश में आतंकवाद पर निर्णायक रूप से कायम किया नियंत्रण। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। कृषि और संबंधित क्षेत्रों की सरकारी योजनाओं की होगी प्रगति समीक्षा। शुक्रवार को अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन मुख्य विषय पर देंगे भाषण। देश में बीते एक दिन में कोरोना के आए 18,000 से ज्यादा मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,000 के पार। पाकिस्तान की नापाक हरकत को बीएसएफ ने किया नाकाम। 10 नौकाओं के साथ 4 पाकिस्तानियों को किया गिरफ्तार। शादी के पवित्र बंधन में बंधे सीएम भगवंत मान और गुरप्रीत कौर। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। रूसी रॉकेट हमले में यूक्रेन की शार्प शूटर थालिटा डो की मौत। बन चुकी थी ट्रेंड स्नाइपर, दूसरे की मदद में लगाया जीवन। असम में बाढ़ से मची तबाही के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। 1.5 लाख लोग अभी भी बेघर। अब तक 186 लोगों की गई जान। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने का दिया आदेश। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। विजयवाड़ा में पार्टी नेताओं ने खाली सिलेंडर के साथ दिया धरना। युवाओं को रोजगार के लिए विशेष अवसर देगी नीतीश सरकार। बिहार के हर जिले में खोले जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। गर्मी और उमस के बीच दिल्ली का बदलने जा रहा है मौसम। अगले कई दिनों तक रोजाना बारिश की संभावना। 50 मंत्रियों सांसदों के इस्तीफे के बाद ब्रिटिश पीएम छोड़ेंगे पद। इस्तीफे के पहले देश को संबोधित करेंगे बोरिस जॉनसन। ब्रिटिश पीएम की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे। पूर्व स्वास्थ्य सेक्रेटरी जेरेमी हंट भी मार सकते हैं बाजी। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता स्वप्न माझी की हत्या से सनसनी। मौके से बम और गोली के खोखे बरामद। जांच में जुटी पुलिस। सीबीआई की 8 टीमों ने कोलकाता के कई स्थानों पर की छापेमारी। टीटी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की कार्रवाई। अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर किया दावा। बोले, हम ईआरसीपी पर नहीं करना चाहते कोई राजनीति। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत होंगे G20 के शेरपा। भारत करेगा अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का लेंगे स्थान। सेवा शुल्क नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर गिरेगी गाज। सीसीपीए ने जिलाधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली की अदालत ने खारिज की जुबेर की जमानत याचिका। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया निर्देश। तापमान और आर्द्रता के संयोजन से बढ़ रहा है गर्म हवाओं का खतरा। अध्ययन के मुताबिक विश्व में अब ज्यादा समय तक रहेगी हीटवेव। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र से की एमएसपी पर समिति गठित करने की मांग। बोले, तत्काल प्रभाव से अनाज संकट पर श्वेत पत्र लाए मोदी सरकार। कोरोना के चलते 2 सालों बाद शुरू हुई हज यात्रा। इस साल 10 लाख से ज्यादा मुसलमान ले रहे हैं हिस्सा। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दी श्रीलंका की यात्रा न करने की नसीहत। देश में अस्थिरता को लेकर न्यूजीलैंड ने भी नागरिकों को दी चेतावनी। जम्मू से 5000 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच 242 वाहनों को दिखाएगी हरी झंडी। अब कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाना होगा आसान। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया विशेष उपकरण।
टीवी एंकर रोही रंजन की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की छापेमारी, राहुल के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर गलत ढंग से पेश करने का आरोप। ड्यूटी के दौरान फिसली महिला पुलिसकर्मी की शिंदे ने की मदद, इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। मुंबई में लगातार चौथे दिन भारी बारिश से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित। दक्षिण मुंबई में पिछले 24 घंटों में 82 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। 427 अंक चढ़कर 54,178 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 143 अंक के लाभ के साथ 16,132 पर पहुंचा निफ्टी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को दी राहत, कैबिनेट मंत्री के रूप में निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका की खारिज। छत्तीसगढ़ में शनिवार को बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे, योग, व्यायाम, खेलकूद और अन्य गतिविधियों का होगा आयोजन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत, क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने दर्ज करवाया 31 लाख की धोखाधड़ी का केस। टाटा पावर से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआई की कार्रवाई, कार्यकारी निदेशक समेत 6 को किया गया गिरफ्तार। आयुष्मान योजना के सभी दावों का विशेष ऑडिट कराएगी सरकार, कार्ड धारक मरीजों के इलाज में निजी अस्पताल कर रहे थे गोलमाल। 7 समंदर पार भी कपिल का पीछा नहीं छोड़ रहे विवाद, पोस्टपोन्ड हुए न्यूयॉर्क में होने वाले कॉमेडी शो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।